किसानों द्वारा दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं और विरोध उनका ही होता है जो बहुत ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ साथ अब दुष्यंत चौटाला के पक्ष में उनकी मां भी उतर गई है और दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने अब अपने बेटे के पक्ष में किसानों से माफी मांगी है। बता दें कि बवानी खेड़ा हल्के के दौरे पर नैना चौटाला थी और बेटे के लिए आज उन्होंने माफी मांगी है। दुष्यंत चौटाला के विरोध होने पर नैना चौटाला ने कहा कि चने के साथ साथ हमेशा घुन को पिसना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने हमेशा से किसानों की आवाज उठाई है। जजपा विधायक नैना चौटाला ने इस दौरे के दौरान कई बड़े संकेत भी दिए। बवानी खेड़ा में उन्होंने खुद के मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव की जंग के बीच जजपा विधायक नैना चौटाला ने कहा है कि चने के साथ साथ हमेशा घुन पिसा जाता है और इसी वजह से अब किसान दुष्यंत चौटाला का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के इस विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों से माफी भी मांगी है। वो चने के साथ हमेशा घुन पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो। लोगों को नाराज़गी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया। दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल के पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो किसानों द्वारा दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं और विरोध उनका ही होता है जो बहुत ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ साथ अब दुष्यंत चौटाला के पक्ष में उनकी मां भी उतर गई है और दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने अब अपने बेटे के पक्ष में किसानों से माफी मांगी है। बता दें कि बवानी खेड़ा हल्के के दौरे पर नैना चौटाला थी और बेटे के लिए आज उन्होंने माफी मांगी है। दुष्यंत चौटाला के विरोध होने पर नैना चौटाला ने कहा कि चने के साथ साथ हमेशा घुन को पिसना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने हमेशा से किसानों की आवाज उठाई है। जजपा विधायक नैना चौटाला ने इस दौरे के दौरान कई बड़े संकेत भी दिए। बवानी खेड़ा में उन्होंने खुद के मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव की जंग के बीच जजपा विधायक नैना चौटाला ने कहा है कि चने के साथ साथ हमेशा घुन पिसा जाता है और इसी वजह से अब किसान दुष्यंत चौटाला का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के इस विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों से माफी भी मांगी है। वो चने के साथ हमेशा घुन पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो। लोगों को नाराज़गी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया। दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल के पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है।
दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है, कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी भी, दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी।